अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उवैस है और इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे मज़ीद फर्दर ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, थोड़ा सा अपने कोर्स ऑब्जेक्टिव को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट ग्लो। टेक्स्ट ग्लो के बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर, देन उसके बाद फॉन्ट कलर, देन इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज, आफ्टर दैट चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग। ओके, सो टेक्स्ट फ्लो। किसी भी टेक्स्ट को आपने थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है, उसके अंदर इफेक्ट्स क्रिएट करने हैं, तो आप यूज करेंगे टेक्स्ट फ्लो। टेक्स्ट फ्लो का ऑप्शन बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को उसको ग्लो करने के लिए, उसके आउटलाइन क्रिएट करने के लिए, उसमें रिफ्लेक्ट्स को देने के लिए, उसमें शेडो करने के लिए भी हम यूज करते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कराची। कराची को या पूरा लिख रहा हूँ, कराची इज माई सिटी, और कराची को सिलेक्ट किया। ऊपर देखें 11 यानी कि फॉन्ट का साइज, यहाँ से मैं इसको इनलार्ज करता हूँ। ये है फॉन्ट जिसे मैं ग्लो कहता हूँ, टेक्स्ट ग्लो। यहाँ से मैं राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ से इसका आउटलाइन को चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद इसकी शेडो है, इसके शेडो को दे सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ से कोई सा भी ग्लो कलर हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो इसमें नंबर स्टाइल्स काम नहीं करते, तो हम इसको यहाँ तक टेक्स्ट ग्लो तक ही रखेंगे अपने पास, क्योंकि मजीद फर्दर ऑप्शंस पे ये वर्क नहीं करेगा। आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको मूव कर रहा हूँ लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, इसीलिए ये लास्ट इसका जो डेडलाइन है वो है ग्लो तक। आप यहाँ से कोई सा भी कलर इसमें ग्लो करा सकते हैं। देन उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर। हाईलाइट कहते हैं कि मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा फॉन्ट है, जो मेरी लाइन है, टेक्स्ट है, इसकी वॉल पर यानी कि इस टेक्स्ट के पीछे अगर कोई कलर वॉल मैंने क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप यहाँ से इसका हाईलाइट दे सकते हैं, जो कलर आप चाहें उसको हाईलाइट आप करा सकते हैं। देन उसके बाद है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर इसे कहते हैं जहाँ से आप सिर्फ अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉन्ट कलर। देन उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज बेसिकली आपके फॉन्ट को, उसके टेक्स्ट के साइज को बढ़ाएगा और इसको घटाएगा। यहाँ से ये जो आपको कैपिटल ए दिख रहा है ये कहलाता है इंक्रीज फॉन्ट, और वही कैपिटल ए क्योंकि जो वो छोटे साइज में ये कहलाता है डिक्रीज फॉन्ट। इसे हम श्रिंक फॉन्ट भी कहते हैं, ये श्रिंक फॉन्ट भी कहा जा सकता है इसको। उसके बाद हमारे पास आता है चेंज केस। चेंज केस के अंदर मजीद फर्दर इसके अंदर टूल्स हैं, एलिप्स ऑप्शंस कहते हैं इनको, जिनके अंदर फर्दर टूल्स होते हैं, एलिप्स ऑप्शन भी कहा जाता है। और इसके अंदर 5 किस्म के 5 टाइप्स के इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस हैं, लाइक सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज एंड टॉगल केस। सेंटेंस केस में जो पहला अल्फाबेट है ये कैपिटल रखता है अपनी लाइन का, जिस तरीके से बाय डिफॉल्ट है मेरे पास कराची का के कैपिटल है। सेकंड है लोअर केस। लोअर केस में जितना भी टेक्स्ट होगा इन तमाम को ये लोअर केस कर देगा, यानी कि टेक्स्ट को ये स्मॉल कर देगा, स्मॉल लेटर्स में लिख देगा। इसी तरह अपर केस कैपिटल लेटर्स में लिखेगा आपके फॉन्ट को। देन कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में ये है कि हर वर्ड का पहला अल्फाबेट ये बड़ा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कराची का के कैपिटल कर दिया, इसका आई कर दिया, माई का एम कर दिया, देन सिटी का सी कैपिटल कर दिया इसने। देन उसके बाद है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब पहला लेटर स्मॉल रखेगा, बाकी तमाम लेटर्स को कैपिटल कर देगा। दिस इज सिंपल टॉगल केस। तो दोस्तों उसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है, देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब सिंपल इज दैट कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई इफेक्ट अप्लाई किया है, वो सिंपल फॉर्मेटिंग कहलाती है। अच्छा, अब आप क्या करें, अब हम ये करते हैं कि भाई ये जो हमने लिखा है कराची इज माई सिटी, इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग है उन तमाम फॉर्मेटिंग को मैंने डिस्कार्ड करना है, यानी कि खत्म करना है। वो तमाम फॉर्मेटिंग्स मैंने दी एंड करनी है। इसको मैंने सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, बस मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, देन मैंने इसमें क्लिक करा। तो आप देखें टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग हुई थी वो खत्म हो गई, लेकिन टेक्स्ट के पीछे जो वॉल कलर है जिसे मैं टेक्स्ट हाईलाइट कहता हूँ वो मौजूद है, क्योंकि ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं है, टेक्स्ट के पीछे है। तो लिहाजा इसको खत्म करने के लिए मैं वापस टेक्स्ट हाईलाइट पे जाकर क्लिक कर दूंगा तो मेरी ये हाईलाइट जो इसकी हाईलाइटेशन है ये खत्म हो जाएगी।
तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।